गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 वीडियो हो चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और उसका न्यूमेरिकल। आज ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, इट्स वेरिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट topic of this chapter, Ohm's law. So let's start. According to this law, if physical property of a conductor, that is temperature, density, etc., remain same, the potential difference V across the conductor in an electric circuit is directly proportional to the electric current I. According to this law, if physical property of conductor remains same, इसका मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम रहे, मतलब उसकी टेम्परेचर, डेंसिटी, लेंथ, एरिया, ये सब चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो उसके क्रॉस जो उसका पोटेंशियल होता है वो उस सर्किट में बहने वाली जो करंट होती है, फ्लो होने वाली करंट होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स इसके पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जितना डिक्रीज होगा करंट भी उतना ही डिक्रीज होगा। ये कंडक्टर जो है टेम्परेचर, डेंसिटी, एक्सेट्रा, मतलब कंडक्टर का लेंथ L है तो लेंथ L ही होना चाहिए। अगर लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल या फिर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंडक्टर विच हैव इट्स प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट, जो अपनी प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखता है। क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? तो लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, उसका टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। ये सब सारे फैक्टर हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को न चेंज किया जाए, जो कंडक्टर जैसा है वैसा ही रहे, उसका एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब चेंज ना हो, तो उसके क्रॉस, उसके जो एंड हैं, उस एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अब सर्किट डायग्राम दे सकते हैं। एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे है। ये एक सेल है, सेल से कंडक्टर है जिसका ये रेजिस्टेंस R है, ये इसमें करंट एक फ्लो हो रहा है I, और इसके सिरों का जो पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक वो V है। तो नॉर्मली जो लिख सकते हैं, इसका V जो होता होगा वह प्रोपोर्शनल होगा I के। प्रोपोर्शनलिटी होती है, कांस्टेंट आता है R, और अगर I को भी लेफ्ट हैंड चल रहा है तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये R जो है वो कांस्टेंट है, वेयर R इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। जो R कांस्टेंट इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। किसका रेजिस्टेंस कहते हैं? कंडक्टर का, जो इस कंडक्टर से ये करंट फ्लो हो रहा है। इट इज डिनोटेड बाय R। उस कंडक्टर इसको हम R से डिनोट करते हैं। सर्किट में इसका सिंबल ऐसा जिगजैग जैसा होता है, इसका एक इंड पॉजिटिव और एक इंड नेगेटिव होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ओम। ऐसे हम लिख सकते हैं या सिंबल इसका ऐसा बना सकते हैं, ओम। ओके, तो ये पोटेंशियल कि अगर हम सर्किट है उसमें ये एक सेल है, सेल से करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ जिसकी तरफ जा रहा है, सेल से ऐसा फ्लो होता हुआ, तो जो उसके करंट है और जो इसके एंड पर पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो, V प्रोपोर्शनल टू I। कब होगा? जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो प्रोपोर्शनलिटी के जब हम रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होती है तो कांस्टेंट आता है R, और जब अपान में लाते हैं तो V बाई आई इज इक्वल टू R। R कांस्टेंट, R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका वेरिफिकेशन भी पूछता है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इफ ए प्लॉट ग्राफ V वर्सेस I, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें V और I के बीच में,
वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट। वी और आई के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच शो द वैल्यू ऑफ आर इन कांस्टेंट। ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होगा वह उस वैल्यू कंडक्टर की वैल्यू को शो करेगा। कंडक्टर की वैल्यू जो होती है आर है मीन्स रेजिस्टेंस को शो करेगा। द रेशियो ऑफ वी इज अपॉन आई इज कांस्टेंट। जो वी और आई का रेशियो होगा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, जो ये शो करेगा कि आर जो है कांस्टेंट है। इट मीन्स ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई है। एंड स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल वैल्यू जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसका है। इसमें जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी को हॉरिजॉन्टल लाइन और आई को वर्टिकल लाइन पे ही रखते हैं। तो अगर इस वी और आई के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का कहीं भी हम स्लोप निकालें किसी दो पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर ऐसा स्लोप निकालें तो ये जो स्लोप होगा या स्लोप को हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, तो वी अपॉन आई ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, हमने कुछ वी और आई की वैल्यू लिया हुआ है, ये वी की वैल्यू ये आई की वैल्यू। जब वी 2 वोल्ट है तो करंट सप्लाई जो है 0.5 की है। वी जैसे इंक्रीज होकर 4 वोल्ट होता है, करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होकर 1 एम्पियर हो जाता है। ये 6 वोल्ट तो ये 1.5 वोल्ट, ये 8 वोल्ट तो ये 2 एम्पियर, ये 10 वोल्ट 2.5, ये 12 वोल्ट ये 3 एम्पियर। तो जैसे जैसे हम वी की वैल्यू को इंक्रीज कराते जा रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। इट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब पोटेंशियल वेरी होने पर करंट भी वेरी हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होने पर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसका वेरिफिकेशन देखें तो वेरिफिकेशन कहता है कि अगर हम वी और आई के बीच अगर ग्राफ प्लाट करें या वी और आई का अगर रेशियो ले तो ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वी और आई का अगर कांस्टेंट है तो वी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 0.5, 2 अपॉन 0.5 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली वी की वैल्यू 4, आई 1 डिवाइड करेंगे 4, 6 1.5 डिवाइड करेंगे 4, 8 2 एम्पियर डिवाइड करेंगे 4, वी की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 2.5 डिवाइड करेंगे 4, वी की वैल्यू 12, आई की वैल्यू 3 डिवाइड करेंगे 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वी की वैल्यू हमने इंक्रीज की है आई भी इंक्रीज हुआ है, बट वी और आई का जो रेशियो है, वी और आई का जो रेशियो है वो ऑलवेज हमें कांस्टेंट मिला है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो ये ही ओम्स लॉ है कि अगर हम कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी को न चेंज करें तो जो उसके पोटेंशियल और आई के बीच रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी की वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो आई भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती जाएगी और वी और आई का रेशियो जो होगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। जैसे हम लोग इसके वेरिफिकेशन में देख सकते हैं कि जब हम वी और आई का रेशियो लेते हैं तो हर कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है 4 में। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें वी और आई का, इस तरफ वी और इस तरफ आई रखकर, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये स्ट्रेट लाइन ही शो करता है कि आर जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमें डाटा गिवन है पूरा, इसका एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट है। इधर हमने वी की वैल्यू पुट की है, इधर वी की वैल्यू पुट है, इधर इधर आई की वैल्यू। वी की वैल्यू 2 वोल्ट 4 वोल्ट 12 वोल्ट तक, आई की वैल्यू अब देखते हैं। इधर वी की वैल्यू जब 2 वोल्ट है तब करंट 0.5 है, तो वी की वैल्यू यहाँ 2 वोल्ट करंट 5 वोल्ट 0.8 बनाइए। सिमिलरली जब वी की वैल्यू 4 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पियर की है, तो ये पॉइंट बना। वी की वैल्यू 4 वोल्ट
करंट 1 एम्पियर, एक दूसरा पॉइंट ये 1। सिमिलरली V की वैल्यू जब 6 वोल्ट है तो करंट 1.5 एम्पियर है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। जब V की वैल्यू 8 वोल्ट है तो करंट 2 है। ये पॉइंट हमने ड्रा किया, ये पॉइंट, इस पॉइंट, ये इसके पॉइंट, ये इसके पॉइंट, जब V की वैल्यू 10 है तो करंट 2.5 एम्पियर। जब V की वैल्यू 12 है तो करंट 3 की। इन सारे पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन शो करता है कि हमारा जो पोटेंशियल है और आई का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा? तो ये सर्किट डायग्राम इधर है, एक सेल है, सेल लगा हुआ है, मीटर लगा है करंट का मेजरमेंट करने के लिए, एक कंडक्टर लगा है रेजिस्टेंस, एक की है, और इस पर पैरेलल में पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा है। पहले बताया जा चुका है कि मीटर को हम लोग सीरीज में जो ऐड करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं। तो वोल्ट मीटर यहाँ आर के पैरेलल में अटैच है और एम्पियर मीटर, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ऐसे सर्किट डायग्राम पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ऐसा सेटअप रहेगा। हम यहाँ से सेल से जो है वोल्टेज को वेरी कराते जाएंगे और करंट की और वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट करते जाएंगे। जैसा इस वाले ग्राफ में दिख रहा है, 2 वोल्ट पर करंट की रीडिंग 0.5 है, 4 वोल्ट पर 1 एम्पियर, 6 वोल्ट, और ऐसे रखकर हम सारा रेशियो जब निकालते हैं तो ये, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ जो है हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये है वेरिफिकेशन ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज न करें तो V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए हम अगर इस V और I के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो एक नोट पॉइंट है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओमिक रेजिस्टेंस। ये जो ओम्स लॉ होता है वो केवल ओमिक रेजिस्टेंस या कंडक्टर वायर के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम लिंक पे इसका